नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की घोषणा हुई। वर्किंग कमेटी में यूपी के नेताओं को अहमियत नहीं मिली है और सुप्रिया श्रीनाथ को छोड़कर किसी को भी नहीं मिली जगह। कांग्रेस के प्रेशर ग्रुप के नेताओं को सीडब्ल्यूसी में अहमियत और मनीष आनंद शर्मा और शशि थरूर स्थायी सदस्य बने हैं। राहुल, सोनिया और प्रियंका को भी सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी प्रमुख स्थान मिलने की बात सामने आई है और कांग्रेस के प्रेशर ग्रुप के नेताओं को सीडब्ल्यूसी में अहमियत दी गई है। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस के प्रेशर ग्रुप के नेताओं को सीडब्ल्यूसी में अहमियत दिए जाने की बात सामने आई है और मनीष आनंद शर्मा और शशि थरूर स्थायी सदस्य बने हैं। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और राहुल, सोनिया और प्रियंका को भी सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दिल्ली से खबर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की घोषणा की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें और वर्किंग कमेटी में यूपी के नेताओं को नहीं मिली अहमियत। तो वर्किंग कमेटी में यूपी के नेताओं को अहमियत नहीं मिली है। सुप्रिया श्रीनाथ को छोड़कर किसी को नहीं मिली जगह। तो सुप्रिया श्रीनाथ को छोड़कर किसी को जगह नहीं मिली है। कांग्रेस के प्रेशर ग्रुप के नेताओं को सीडब्ल्यूसी में अहमियत मिलने की बात सामने आई है और कांग्रेस के प्रेशर ग्रुप के नेताओं को अहमियत दी गई। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें और मनीष आनंद शर्मा और शशि थरूर स्थायी सदस्य बने हैं। तो मनीष आनंद शर्मा और शशि थरूर स्थायी सदस्य बने। राहुल, सोनिया और प्रियंका को भी सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया गया है। तो आम जानकारी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी प्रमुख स्थान मिला है। तो ये आम खबर आपको हम बता दें। दिल्ली से खबर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की घोषणा की बात सामने आई है और वर्किंग कमेटी में यूपी के नेताओं को नहीं मिली अहमियत। तो वर्किंग कमेटी में यूपी के नेताओं को अहमियत नहीं मिली और सुप्रिया श्रीनाथ को छोड़कर किसी को जगह नहीं मिली। तो सुप्रिया श्रीनाथ को छोड़कर किसी को नहीं मिली जगह और कांग्रेस के प्रेशर ग्रुप के नेताओं को सीडब्ल्यूसी में अहमियत की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की आम जानकारी आपको बता दें। कांग्रेस के प्रेशर ग्रुप के नेताओं को सीडब्ल्यूसी में अहमियत मिलने की बात कही गई है और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राहुल, सोनिया, प्रियंका को सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया गया है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में बातचीत करेंगे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी। स्वागत आपका दुर्गेन जी। देखिए, सीडब्ल्यूसी में कुछ लोगों को तो जगह मिल गई है, लेकिन वहीं कई ऐसे भी नाम हैं जिनको अहमियत नहीं दी गई है। क्या कुछ कहेंगे आप इसमें? और यूपी के नेताओं को अहमियत न देना, ये बहुत बड़ी बात है दुर्गेन जी, क्योंकि यूपी में पहले ही कांग्रेस लगभग शून्य पर नजर आती है। क्या यही वजह है कि नेताओं को यहां पर जगह नहीं दी गई? नहीं, निश्चित तौर पर अगर ये कहा जाए कि हम ये प्रत्यक्ष तौर पर ये कह सकते हैं कि यूपी के नेताओं को जगह नहीं दी गई, लेकिन परोक्ष रूप से अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी रायबरेली के सांसद हैं, राहुल गांधी का अमेठी से ताल्लुक रहा है, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, उत्तर प्रदेश के कोटे में नेता है। तो आप ये इस तरह इन दोनों के रूप में कह सकते हैं कि हाँ, वो कांग्रेस इस बात की दलील दे सकती है कि भाई इस देश के कांग्रेस के जो सर्वोच्च नेता है वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो सुप्रिया श्रीनेत्र को छोड़कर कोई भी, बहुत सारे नेता उत्तर प्रदेश में हैं, उनको सीडब्ल्यूसी का मेंबर नहीं बनाएगा। सुप्रिया श्रीनेत्र लगातार उनका जो एक तरीके से डिजिटल सेल है उस पे और एक प्रखर और मुखर प्रवक्ता के रूप में कांग्रेस की वकालत करती नजर आती हैं। वो महाराजगंज से चुनाव भी लड़ चुकी हैं लोकसभा का और उनके पिताजी हर्षवर्धन सिंह भी काफी वक्त तक वहां के एमपी भी रहे हैं कांग्रेस के। तो एक ये बस आप ये देख लीजिए कि जो बहुत जाने पहचाने सोनिया, राहुल, प्रियंका को आप यूपी के कोटे में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के कोटे से कहा जाए 80 लोकसभा सीटें हैं, चुनाव अगले वर्ष है और वहां से केवल सुप्रिया श्रीनेत्र को अगर लिया जाता है तो ये सवाल तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर सीडब्ल्यूसी की जो लिस्ट आई है उसको लेकर उठेंगे। अब बात सीडब्ल्यूसी की है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ही कांग्रेस पार्टी में सबसे ताकतवर बॉडी होती है, सबसे ताकतवर संस्था होती है और सीडब्ल्यूसी बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मत के आधार पर जो फैसले करती है वही सच है, चाहे टिकटों को लेकर हो, चाहे अन्य चीजों को लेकर हो। एक चुनाव अभियान समिति बनती है, एक संसदीय समिति बनती है, लेकिन जो सीडब्ल्यूसी बहुत सारे जो अहम फैसले पार्टी के अंदर होते हैं वो सीडब्ल्यूसी करती है। तो सीडब्ल्यूसी जाहिर सी बात है कि उसकी जो सूची है इसमें नंबर 1 पर कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे हैं, उसके बाद सोनिया गांधी हैं क्रम में और तीसरे नंबर चूंकि खड़गे मौजूदा अध्यक्ष हैं, सोनिया पूर्व अध्यक्ष हैं,
उसके बाद तीसरे क्रम में मनमोहन सिंह हैं, उसके बाद फिर राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष के रूप में आते हैं, इसके बाद बहुत सारे नेता हैं। इस तरीके के जो क्रम है उसको अगर आप देखें, लेकिन जो सबसे अहम महत्वपूर्ण बात ये है कि उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी CWC में अगर गरिमा उस तरीके से देखें तो जो जमीनी नेता हैं, जो दलित शोषित पीड़ित वर्ग के नेता हैं, अन्य लोगों के नेता, मुझे लगता है कि सोनिया राहुल से इसको नहीं नापना चाहिए था और इसमें कायदे से कुछ अन्य ऐसे जो जमीनी नेताओं को जगह देनी चाहिए थी। अभी ब्रजलाल खाबरी को उन्होंने हटाया, मुझे उम्मीद थी कि वो CWC में जाएंगे, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे जो अन्य राज्यों के लीडर हैं, जैसे आप छत्तीसगढ़ से ले लीजिए, जो मौजूदा गृह मंत्री हैं वहाँ के ताम्रध्वज साहू, उनको CWC में जगह मिली है, चौंकाने वाला नाम है। इसी तरीके से जिन राज्यों में चुनाव हैं वहाँ के नेताओं, सचिन पायलट को CWC में जगह मिली है। मनीष तिवारी नाराज चल रहे थे लंबे समय से, ऐसा लग रहा था मनीष तिवारी बीजेपी में चले जाएंगे। पंजाब से सांसद हैं वो, उनको जगह मिली है। आनंद शर्मा बहुत भयंकर नाराज थे, उनको जगह मिली है। तो शशि थरूर लगातार मुखर हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि थरूर एक अलग, कभी कभी पार्टी लाइन से अलग ही वो बोल रहे थे, शशि थरूर को जगह मिली है। तो कुल मिलाकर जो G23 वाले नेता थे, जो नाराजगी उनकी जो हो रही थी, उनको उसको शांत करने की कोशिश की गई, उनको पर्याप्त जगह दी गई। और एक अगर ओवरऑल देखें तो दक्षिण के राज्यों में अगर CWC को देखें तो दक्षिण के राज्यों के नेताओं की भरपूर नुमाइंदगी है, मैं कहूंगा कि बहुत जबरदस्त नुमाइंदगी है। बंगाल से जो मौजूदा लोकसभा में नेता है कांग्रेस के, उनको लिया है। तो इस तरीके से अगर देखें तो दक्षिण के राज्यों को अहमियत दी गई है, चुनावी राज्यों को अहमियत दी गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में फिर कहूंगा, उत्तराखंड से हरीश रावत को लिया है उन्होंने, सबसे बड़े चेहरे हैं, जाहिर सी बात है। और यही नहीं, आप विशेष आमंत्रित सदस्य में गणेश गोदियाल को भी लिया, जो पूर्व अध्यक्ष थे अभी। तो इसमें सवाल उठता है कि अगर गणेश गोदियाल, उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं और हरीश रावत तो गणेश गोदियाल हो सकते हैं, तो यहाँ खाबरी भी हो सकते हैं, इसके पूर्व के कई अध्यक्ष निर्मल खत्री हो सकते थे, बहुत सारे लोग हो सकते थे। गरिमा, बिल्कुल। देखिए दुर्गेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अलग अलग क्षेत्रों को लेकर भी हमने बात कर ली और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो निर्णय होते हैं सर्वोच्च कांग्रेस पार्टी के लिए फिलहाल माने जाते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से आपने दोनों नजरिए बताए कि अगर सोनिया गांधी हो या प्रियंका या राहुल को ले ले, जुड़ाव है, लेकिन क्योंकि ये तो होने ही थे, एक नजरिया ये भी है। और उत्तर प्रदेश में जो हालात है, मुझे लगता है इसको देखते हुए जमीनी स्तर के नेताओं को अगर इसमें जोड़ा जाता तो उनमें भी जोश आता और जोशीले अंदाज में उत्तर प्रदेश में वो पार्टी के लिए काम करते। कहीं यही वजह तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ये खत्म होती जा रही है पार्टी, क्योंकि वर्तमान के हालातों को देखते हुए यही कहा जाएगा। मुझे जो CWC को देखकर ऐसा लगता है कि आप कांग्रेस पार्टी फेस सेविंग कर सकती है। राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, सोनिया जी मौजूदा सांसद भी हैं रायबरेली। तो आप टेक्निकली तो आप नहीं ये कह सकते कि उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी नहीं दिख रही है, लेकिन जो आप कह रही हैं ये बड़े नहीं, इनको तो होना ही था, ये कहीं से भी होते तो होते। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीटें वाला राज्य है। यहाँ मुझे लगता है कि कांग्रेस या तो जानबूझकर ऐसा कर रही है कि जो इंडिया गठबंधन है उसका कोई एंगल है, इसलिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को बहुत असहज नहीं करना चाहते वो। एक एंगल ये भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश में अभी उनका फोकस बहुत नहीं है। जब 2024 का इलेक्शन हो, ये जो इन 4 राज्यों के जो इलेक्शन में कांग्रेस का फोकस है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के उसमें फोकस में आए, तो एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को यहाँ करना चाहिए था, कुछ जमीनी नेताओं का, कुछ विभिन्न वर्गों के, विभिन्न समुदाय के नेताओं को लिया जाना चाहिए था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यूपी के नेताओं को अहमियत न मिलना भी एक बड़ी बात हो सकती है। फिलहाल घोषणा हो गई है, बड़े नाम सामने आए हैं, वर्किंग कमेटी में यूपी के नेताओं को अहमियत नहीं दी गई। अगर बात की जाए तो महज सुप्रिया श्रीनीत का जो नाम है वो सामने आया है, लेकिन जैसा कि प्रधान संपादक ने बताया कि कई और नाम है जिनका जुड़ाव भले ही रहा हो, लेकिन वर्तमान के समय में यूपी में जो स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, अगर उस पर ध्यान दें तो उस लिहाज से अन्य नेताओं को भी जगह अगर इस कमेटी में दी जाती तो वो बेहद अहम होता और कांग्रेस पार्टी के लिए भी वो फायदेमंद होता।